और हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। इतिहास लिखा जा रहा है और बहुत ही भाग्यवान पुरुष को ये नसीब होता है कि जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। एज ए करेक्टर हम सभी इस इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। कल 360 वेबिनार हुआ था। मैं पहले ही बोल दिया था कि 360 वेबिनार प्रस्तावित है, होने वाला है, लेकिन 10:30 बजे तक कोई मैसेज नहीं आया था। तो कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, क्या हुआ सर आपकी भविष्यवाणी, 360 तो हुआ ही नहीं, बैक ऑफिस में आया ही नहीं। लेकिन 11 बजे तक बैक ऑफिस में सूचना आ गई थी और ठीक रात के 12:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी। हमने बैक ऑफिस में वहां से लिंक लेकर के आप सबको शेयर भी किया था ग्रुप में। और एस सर के बारे में मैंने कहा था कि अगर वो फ्री होंगे तो वो जरूर हम सबसे बातें करेंगे और हम सबसे मुलाकात करेंगे, लेकिन वो बहुत बिजी हैं दोस्तों, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो 360 में जो कुछ मुख्य अपडेट सामने निकल के प्रोग्रेस रिपोर्ट आया है, मैं पहले उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो पहला हम बात करेंगे कि जब मार्टी सर, रेड और क्रिस जॉनसन, यही तीनों थे, तो उन्होंने रेड सर ने बहुत लंबा चौड़ा उसमें बताया भी और मार्टी सर ने भी। तो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने दोहराई। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सब चीज़ दोहराना अभी यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पिछले एक सप्ताह में क्या क्या हुआ, पिछला मीटिंग में जब एस सर आए थे और उन्होंने क्या क्या बोला था, कंपनी में क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें उन्होंने वहाँ पर रखा, रेड सर ने और मार्टी सर ने। वो सब आप लोग जानते हैं जो पीछे घटनाएं घटी हैं और क्या क्या ऑन पेसी में हो रहा है, वो सब आपको मालूम है। एस सर ने बोला था कि हम सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है, किसी भी समय हम आपके बैलेट में पैसे डाल सकते हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 31 दिसंबर तक एनी हाउ हम आपके अकाउंट में डालें। अगर किसी कारण नहीं हो पाया तो जनवरी तो निश्चित रूप से हम बल्क पेमेंट देने के लिए रेडी हैं। फिर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, ट्रैफिक कैसे आएगा, कब आएगा, किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। ये सारी बातों को लेकर के हमारे जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं वो सभी जो है चिंतित हैं कि आखिर ट्रैफिक मिलने का क्राइटेरिया क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा। ये सारे प्रश्न हैं। हम चलिए इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों इसका एक ही लाइन में जवाब है, जब भी ट्रैफिक आएगा दोस्तों तो उसके लिए एस सर खुद आकर के अनाउंसमेंट करेंगे। जो 360 वेबिनार में बातें कही गई उसके अनुसार मैं बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जब भी ट्रैफिक आएगा तो हम सबको उसकी सूचना दी जाएगी। हो सकता है सर ना भी आए, फिर भी बैक ऑफिस में या इकोसिस्टम में उसका सूचना आ जाएगा कि अब ट्रैफिक मिलने वाला है। उसका पूरा क्राइटेरिया हम सबको दिखने वाला है, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी बातें वहां पर दी जाएंगी। लेकिन पहले से एक पॉइंट क्लियर कट है कि पहला जो साइकिल है, ट्रैफिक का जो पहला साइकिल है, उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जिनकी आईडी एक्टिव है, जिन्होंने वो कनेक्ट को परचेज कर लिया है, उनको फर्स्ट साइकिल से ट्रैफिक मिलने वाला है। लेकिन अभी फर्स्ट साइकिल से ही नहीं चलना है, सेकंड होगा, थर्ड होगा और लगातार होगा और निरंतर चलेगा ये कार्यक्रम। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, सालों साल ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट साइकिल से हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट साइकिल में उन्हीं लोगों को ट्रैफिक मिलेगा जो अभी ट्रैफिक आ चुका है कंपनी के पास में लाखों के तादाद में। वो पेड कस्टमर को, पेड फाउंडर को मिलेगा, कस्टमर को भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या कस्टमर को ट्रैफिक मिलेगा ऑटोपोल में? यस मिलेगा, लेकिन पहले साइकिल में
कस्टमर को कभी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो पैकेज बाय किए हों या ना किए हों। ओनली फॉर संस्थापक सदस्य हमारे जो फाउंडर भाई बहन हैं, उनको ट्रैफिक पोल से ट्रैफिक मिलने वाला है। उनका क्राइटेरिया क्या है, उनका आईडी ओ कनेक्ट में परचेज किया हुआ होना चाहिए, तो उनको ट्रैफिक मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किया है अभी तक वो कनेक्ट का, उनको सेकेंड साइकिल में मिलेगा। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, सर अभी तक सितंबर से लेके हम लोगों ने पैकेज बाय किया था, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। तो उनके लिए मेरा जवाब है कि जिन्होंने 10 सितंबर तक अपना विड्रॉल लगाया था क्रिप्टो में, उन सभी का विड्रॉल आ चुका है। कई लोगों को हमने देखा भी है, और हम सब के जो मेंटर हैं राजेंद्र भट्टर साहब, उनके पास 2-2 पेमेंट विड्रॉल आया है। 10 सितंबर के बाद में भी उन्होंने जो विड्रॉल लगाया था वो भी क्रिप्टो करेंसी से उनका आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा ने बोला था कि हमारे OES में वो सिस्टम आने वाला है जहां पर हम जो पहले हमारे पेंडिंग विड्रॉल है उसको हमको एडिट करने का मौका मिलेगा। हम अगर बैंक का प्रपोजल डाले हैं पेमेंट लेने के लिए तो हम क्रिप्टो में कर सकते हैं। जिन्होंने क्रिप्टो में डाला है वो बैंक पेमेंट के लिए प्रपोजल वहां पर एडिट करके डाल सकते हैं। कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए मैंने देखा था OES मोबाइल एप्लीकेशन में ये सुविधा आई थी सॉरी, और हम लोगों ने उसको देखा भी था। लेकिन अभी तक इकोसिस्टम में जो हम होम ब्राउजर से जब लॉगिन करते हैं तो अभी वहां पर वो चीज़ नहीं दिखी है। आई होप कि बहुत जल्द वो सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल सकता है कभी भी। तो अपने OES पर नज़र बनाए रखना है दोस्तों। सेकंड हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट कार्ड पेमेंट। कार्ड पेमेंट को लेकर के मैं आज सबको आगाह कर देना चाहता हूँ। कार्ड पेमेंट में बहुत सारे लोगों का अब कार्ड पेमेंट स्मूथली हो रहा है। कई लोगों का बार बार उनका जो है लिमिट जो है एक्सीड दिखाता है, तो लिमिट एक्सीड दिखाता है तो आप 1-1 घंटे के बाद प्रयास करते रहिए। जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन महीना दिन से जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है उसी कार्ड से, तो आपको बैंक में संपर्क करना चाहिए। बैंक में जाइए, वहाँ पर संपर्क कीजिए और बैंक मैनेजर से ये बातों को रखिए कि सर ये कार्ड से हमारा इंटरनेशनल पेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए कोई चीज़ यहाँ पर डिसेबल तो नहीं किया गया, आपको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वहाँ पर अनेबल होना चाहिए। वो चीज़ फिर से आपको रीचेक बैंक से जाके करना है। दूसरा कि जिनके भी कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूँ, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक से धड़ल्ले से हो रहा है। SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बराबर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भाई बहन को पैकेज बाई करना है और वो तैयार है उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। तो आज और कल 2 दिन पैकेज बाई होगा दोस्तों। जो होगा कि परसों 30 तारीख को शनिवार और 31 तारीख को 31 दिसंबर को रविवार है। तो रविवार को पूरे दुनिया के बैंक हॉलीडे होने की हो जाएगी और साल का अंतिम दिन भी है, आखिरी दिन। तो बैंक जो है अपने कैलेंडर को चेंज करते हैं, तो कुछ समय के लिए, घंटों के लिए पूरे दुनिया का बैंक जो है वेबसाइट क्लोज कर दिया जाता है। आपका जो कैलेंडर है उसको सिस्टम में अपडेट करने के लिए पूरा सिस्टम को बंद करके रन किया जाता है। ये चीज़ें मुझे हमारे ही ग्रुप में बैंक मैनेजर, कई बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इस तरह से होती है बातें। मैंने उनसे डीपली जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन के लिए पूरे बैंक सिस्टम को बंद करके और रन किया जाता है। तो हो सकता है जो भाई बहन हमारे यहाँ पर अगर ओ कनेक्ट को परचेज करने के लिए 31 दिसंबर को सोचे हुए हैं तो कृपया वो जोखिम आप न लें, 30 तारीख को ही कर लें। और मैं तो समझता हूँ 30 तारीख को आखिरी दिन होगा। उस दिन लगता है कि इंडिया में सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे तो नहीं है, कोई देख के बताइए तो आदित्य भाई। सेकेंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे? सर पहला सैटरडे खुला रहता है, सेकेंड बंद रहता है,
बस तीसरा खुला रहता है, चौथा बंद रहता है, लास्ट बंद रहेगा। तो लास्ट तो बंद रहेगा, लास्ट ही है, 4th सैटरडे है 30 तारीख को। इसलिए आप लोग बारीकी से समझ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, टेक्निकल चीज है। 4th सैटरडे बैंक हॉलीडे, ऐसे भी 30 तारीख को बंद, 31 तारीख को बंद और 1 तारीख को भी बंद। तो लगातार 3 दिन बैंक बंद। और बैंक का शेड्यूल है, नियम है कि वो साल के आखिरी दिन अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि 29 तारीख को ही वो लोग सारे काम निपटाएंगे। तो आज और कल 2 दिन हम लोगों के पास में समय है। आज आप लोग आज और रात तक सबका फ्लेबलेस होगा, कल से आपको प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो जाएगा 29 तारीख को, क्योंकि कल ही तक बैंक है। तो जो लोग पैकेज बाय करना चाहते हैं वो लोग आज से कल तक कर ले, संभव आज ही करें, आज से रात तक। कल जब बैंक खुलेगा तो वो लोग अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे सिस्टम अपडेट का। तो जब हम लोग कार्ड पेमेंट करते हैं तो 3 लोग बीच में होते हैं, आपका बैंक, पेमेंट मर्चेंट और आरबीआई। तो जब बैंक ही क्लियर नहीं करेगा तो आपका पेमेंट होगा कैसे? और बैंक भी चाहती है, मैं इंडियन बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, फॉरेनर में क्या होता है मुझे मालूम नहीं। इंडियन बैंक में जो मैनेजर लोग हमारे साथ में हैं, फाउंडर हैं, वो लोग बताते हैं कि उनके पास जो धन जमा होता है, यानी किसी का भी जो पैसा वहां पर जमा है, वो चाहते हैं कि वो पैसा उनके बैंक से ना निकले, क्योंकि उनको लेखा जोखा दिखाना पड़ता है कि उनके पास एसेट वैल्यू क्या है 31 दिसंबर तक, उनके तिजोरी में कितना पैसा है, उसके अनुसार उनको क्रेडिट मिलता है बैंक को। तो बैंक कुछ ऐसा सिस्टम में, जैसे जैमर नहीं लगता है, जैमर कि आपका फोन ही कॉल नहीं लगेगा, तो उस तरह का कुछ सिस्टम वो लोग लगा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, ताकि आपका ट्रांजैक्शन ही ना हो पाए। ये कुछ बारीकी चीजें मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों को हमसे ज्यादा बेटर नॉलेज हो तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं।